इसलिए इंसान का चोला हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। अगर ये मौका चूक गए हम तो उसे हम दे आदमी की तरह से वो दरवाजा निकल जाएगा और ये दरवाजा निकलने के बाद फिर पूरा चक्कर देना पड़ेगा। 84 लाख योनि का चक्कर काटने के बाद हमें ये जीवन मिला और इस अवसर को हम त्याग देंगे, खो देंगे बेकार में, तो फिर वही पूरा चक्कर 84 लाख योनि में गंदी से गंदी योनि हमें भोगनी पड़ेंगी। देखो कितने कितने जीव दुखी होते हैं। ये जीव गर्भ में होता है तब भी कितनी याचना प्रार्थना बेनती करता है कि मालिक मुझे बाहर निकाल, लेकिन बाहर आता है इस माया देश में, आते ही इसकी बुद्धि काल हर लेता है, माया अपने खेल में फंसा देती, भूल जाता है। सतगुरु आता है, वो आवाज सुनाता है इसको सत्संगों के माध्यम से, लेकिन इसके कर्म बेचारे को नहीं जाने देते। लेकिन भागी जीव होते हैं जो संतों की बात को सुन के उन पर अमल जब कर लेते हैं। संतों के तो एक एक वचन जिन्होंने सुने उनके जीवन बदले गए। हम रात दिन सत्संग सुनते हैं फिर भी हमने बदलाव क्यों नहीं आता, हम बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये भी ना सोचो नहीं है, नहीं, मैं कहता हूं कि बहुत कुछ बदलाव मैंने देखा है। घरों में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जब दोगे, धीरे धीरे करके आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई। वो कहने में नहीं है, वो मर्जी से शादी करते हैं या वो मर्जी का काम करते हैं, वो घर छोड़ के चले गए या वो बुरी आदतों में फंस गए हैं, वो नशे विषय विकारों में फंसे। वो क्यों फंसे? वो हमारी लापरवाही के कारण फंसे। हमने बच्चों को अपने दूर कर दिया, दिल का प्यार नहीं दिया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, या तो उनको हॉस्टलों में पढ़ाया या उनको अच्छी अच्छी चीजें देके और हमने उनको बहका दिया कि तू चीज कुछ भी ले ले लेकिन मुझे परेशान ना कर। अरे परेशान माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान है, और जिस माँ बाप की संतान गई तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भिखारी हो जाता है। ये धन दौलत महल मकान किस काम आएंगे? आज बड़े बड़े धनवान हैं, उनके पास संतान नहीं है, उसका वारिस नहीं है, क्या मायने रखती है वो धन? इसी प्रकार से जब हमारा कोई वारिस होगा और जिसको हम अच्छी शिक्षा देंगे उसको गुण प्रवीण बनाओ, गुणहीन ना बनाओ। जिसको हमने अपना दिल नहीं दिया, आदमी चीजें दे सकता है, किसी को भी दे देगा। अरे चीजें तो तुम अनाथालय में जाके अनाथ बच्चों को भी दे के आते हो, क्या उनके माँ बाप बन गए? क्या उन्होंने तुम्हारा अन्न खा के तुम्हारा बने? वो नहीं बनते आप लोगों के। अन्न तो तुमने दिया, कपड़ा तुमने दिया, लेकिन नहीं मानना उनने कि मेरा बाप दे के गया है। लेकिन जो संतान तुम्हारे घर में है उसको जब देते हो वो मानता है, उसमें आत्मीयता आती है, प्यार जागता है, अपनापन पैदा होता है कि मेरे पिता ने दिया, मेरी बहन ने दिया, मेरे भाई ने दिया। ये नाते प्यार के नाते हैं। और ये संसार में प्यार ही एक ऐसी चीज है, प्रेम ही ऐसी चीज है जो इस जीव को पार उतारने वाली है, लेकिन है बड़ी सांकरी। एक ही चीज समाएगी इसमें, चाहे संसार के मोह फांस में फंस जाओ और चाहे वो प्यार प्रभु के प्रति जोड़ो। प्रभु के प्रति जो प्यार जोड़ लेता है वो संसार से निकल जाता है, और जो संसार में अपने प्यार को फंसा लेता है वो संसार में बंध जाता है और यहाँ का गुलाम बनके बार बार दुख सुख भोगता है और शिकायतें हमेशा करता रहता है कि मैं अपने कर्म से नहीं बच पाया। प्रेमियों, मुश्किल कुछ नहीं। आज मैं देखता हूँ हमारे इस प्रदेश में कहने से सेवा का भाव है, आपस में प्यार है। अरे मैं तो ये कहता हूं इस युग में तुम अगर नाम की कमाई नहीं कर सकते, तप नहीं कर, त्याग नहीं कर सकते, ध्यान अभ्यास नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि जबान से उस नाम का भी सुमन कर लो, अच्छी चीजों को अपना लो, तो भी तुम्हारा जीवन तो सुखमय हो जाएगा। घर परिवार में अच्छा होगा, एक अच्छे समाज की स्थापना होगी, भाईचारे की भावना पनपेगी। यही चीज तो हमें सुख देने वाली, शांति देने वाली होगी। स्वर्ग जैसा जीवन जीवोगे, मनों में शांति रहेगी। और जिन आदमियों को थोड़ा सा भी दुख होता है तो उनके कैसे दिन कष्ट में बीतते हैं, मन में दूसरा चिंतन नहीं हो सकता। जहां सुख होगा वहां चाहे आप कोई भी चीज अच्छी सोचोगे, जो सोचोगे, तो मानवता का कल्याण की बात, प्रेम की बात, सेवा की बात, आपस में भाईचारे की भावना, इसको बढ़ाओ और अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाओ। हमने सदगुरु महाराज से जो शिक्षा ली उसी को आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैंने उन पर अमल किया, इसलिए ये बात कहता हूं
तुम भी अगर अमल करोगे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। बुरा करोगे नतीजा बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। वो आप पर निर्भर है, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। मेरा फर्ज था, गुरु महाराज ने जो ड्यूटी दी वो मैं आप तक संदेश पहुंचाता हूं। आप उसको अपनाओगे तो आपका जीवन भी सुखी होगा। और गुरु महाराज से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपको शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, अच्छा करने की आपको ताकत दे। सबको राधा। नाम सुमर
राधा